कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नंगे हैं तो भी बब्बर शेर हैं। राहुल गांधी को नंगे बब्बर शेरों से मोहब्बत है तो आजादी है, आप अपनी आवाज उठाइए, आंदोलन करिए। लेकिन सवाल यह है कि कहां कर रहे हैं। ये कोई एक दिन की सोची समझी बड़ी रणनीति है, बड़ी साजिश है। तो फिर कांग्रेस के सांसद खुद राहुल गांधी को तो वैसे भी ठंडा नहीं लगता है, अपना बॉडी दिखाएं। राहुल गांधी की समझ इतनी है, भाई के पास में 21 साल का एक्सपीरियंस है संसद का। जयराम रमेश जी जरा समझाइए कि क्या होता है नहीं होता। दोस्तों, बचपन में हिंदी साहित्य में एक किताब में हम लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, कालिदास वाली। एक बार क्या है कि कालिदास जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे, और विद्योत्तमा का विवाह होना था, तो कुछ पंडितों पर जिम्मेवारी थी कि भाई साहब शादी करानी है विद्योत्तमा की। और विद्योत्तमा का था कि दुनिया के सबसे ज्ञानी व्यक्ति से हम शादी करेंगे। वो पंडित इतने वो थे कि ये ज्ञानी, हमसे ज्ञानी कौन होता है, तो उन्होंने क्या कहा, इसकी ऐसी मूर्ख से शादी कराएंगे। तो जब रास्ते में निकले तो उनको कालिदास मिले थे, जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। बोले इससे अद्भुत आदमी हमको नहीं मिलेगा, इसी से शादी करानी है। और बाद में कालिदास हुए, वो कहानी पूरी अलग है। राहुल गांधी का भी मामला कुछ वैसा है, कालिदास टाइप का। भविष्य में कैसा होगा, हो सकता है बहुत ज्ञाता हो जाए, देश के प्रधानमंत्री हो जाए। फिलहाल मामला वही है कि जिस डाल पर बैठे हैं, बहुत तेजी से जिससे हो चुके, खुरपी से, कुल्हाड़ी से जो हाथ लग रहा है, उसी से उस डाल को काटने पर लगे हुए। जल्दी से जल्दी वो डाल कट जानी चाहिए। जिस बात से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हानि होती होगी, या पॉलिटिकल पार्टी बहुत आसानी से मुंह फेर लेती है, या फिर उस मामले को दबाने का सोचती है, राहुल गांधी उसको कहते नहीं, ये मैंने किया, ये मेरा है। बताइए, जो चीज मैं कह रहा हूं, जो आंख का अंधा, कान का वो होगा, कहते हैं बहरा, अगर उस तक भी जो बात पहुंच जाएगी कि नहीं, ये जो यूथ कांग्रेस वालों ने एआई समिट में किया, वो कैसा भी आदमी होगा, कहते हैं भाई साहब ये तो गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए था। आप प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोक्रेसी के सेटअप में ये सब होता है, लोकतंत्र में ये तो आजादी है, आप अपनी आवाज उठाइए, आंदोलन करिए। लेकिन सवाल यह है कि कहां कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, आयोजन क्या था, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इवेंट था? वहां दुनिया भर के सीईओज आए हुए हैं, कंपनी के मालिक आए हुए हैं, और दुनिया के बेस्ट एआई के सेटअप के मालिक जो हैं, जो सीईओज हैं, वो सब भारत के इवेंट में आए हुए हैं। और आपने क्या किया, आप जाकर के वहां कपड़ा उतार दिए और कह रहे हैं कि मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, मोदी इज कॉम्प्रोमाइज। एक इवेंट जो देश कर रहा है, जिसमें देश का इंस्पिरेशन जुड़ा हुआ है, जिसमें देश का फ्यूचर जुड़ा हुआ है, जिसमें भारत देखता है कि अपने आप को तीसरे नंबर का एआई के टॉप लीडरशिप्स में, वहां जाकर के आप ये सब कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं, चूंकि मामला पुलिस में है, कस्टडी में चले गए हैं जो यूथ कांग्रेस के प्रमुख हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बब्बर शेर है, और ये कायरता है, हमारे बब्बर शेरों को पकड़ लिया। अरे मेरे भाई, बब्बर शेर क्या मतलब? अब यही लाइन हो गई ना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नंगे हैं तो भी बब्बर शेर हैं। राहुल गांधी को नंगे बब्बर शेरों से मोहब्बत है और कह रहा है ये हमारे बब्बर शेर हैं। जबकि पार्टी सिंपल ये कह सकती थी, जैसे और भी हमने, वो याद होगा राहुल जी, 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान वो जो राहुल गांधी के गुरु हैं विदेश वाले, बहुत कुछ कहा उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, बाद में उनको पार्टी में शामिल कर लिया। इससे सिंपल मुंह तो मोड़ा जा सकता था कि जी हमें जानकारी नहीं थी। पूरी पार्टी इस गंदगी को डिफेंड कर रही है राहुल जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है प्रकाश जी, और आज वो एक ऐसी पार्टी बन चुकी है, उसकी हरकतें ऐसी हैं कि उनके साथ में कोई खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं बचा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा बीते दिन, जो मेरठ में जाकर के यही तो कहा कि मीडिया वालों को भी जब सलाह दी कि कांग्रेस पार्टी के चक्कर में आप पूरे विपक्ष को मत लपेटिए, कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। भैया, जो कुछ कहना है इन कांग्रेसियों के बारे में कहिए, क्योंकि इनके पास में सोचने के लिए अब कुछ बचा नहीं। इनके जितने भी अच्छे नेता थे, या तो वो इनको छोड़कर जा चुके हैं, या फिर जो बचे हैं वो बहुत जल्द छोड़ने के चक्कर में। आप समझिए, राहुल गांधी, उनके जो 4-5 व्यक्ति हैं, उनके जो सलाहकार हैं, जो उनको सलाह देते हैं, उन्होंने राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। कुछ नहीं बचा कांग्रेस पार्टी के पास में इस समय। देखिए प्रकाश जी, क्या होता है जब आप विपक्ष में होते हैं
तो विपक्ष में आपके पास में कितना संख्या बल है, उससे ज्यादा यह मैटर करता है कि आपकी ताकत कितनी है, आपके नेताओं के पास में वो कितनी सोचने की शक्ति ऐसी है, वो जनता के कितने मुद्दे पकड़ पा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति होगा, आखिरी पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, कोई छोटे से छोटा बच्चा, अगर किसी से भी आप ये पूछेंगे, जैसे कि प्रकाश जी आपने कहा, वो भी यही कहेगा नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए था। भारत जब पूरा विश्व उसको देख रहा है कि भैया भारत एआई सबमिट कर रहा है और तीसरी बड़ी पावर बन रहा है एआई में, तो ये क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या? और अगर किसी को समझ में आ रहा है, अगर कोई व्यक्ति प्रकाश जी जानबूझकर ऐसा कर रहा है, तो फिर उससे बड़ा बेवकूफ कौन है? देखिए, नासमझी बच्चे होते हैं, नादानी करते हैं, तो कहा जाता है कि बच्चों की गलतियों को माफ कर दिया जाता है, होता ऐसा ही है। लेकिन ये बच्चे नहीं है, ये यूथ कांग्रेस कहा जा रहा है, ये कोई बच्चे हैं? पहली बात तो वो बच्चे थे नहीं, वो सारे के सारे जितने भी गए वहां पर, उनकी उम्र कोई 24-25 वर्ष से कम नहीं थी किसी की भी। भाई हमको तो सब 30-35 वाले नहीं, मैं फिर भी बहुत कम करके मैं आकर हूं, 25 का कोई नहीं लगा। हाँ, कोई नहीं लगा, ज्यादा ही लग रहे थे। हमने फिर भी कहा कि ऐसे तो सब थे जो वोट डालते थे, और कहा यह जाता है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष की एक उम्र बताई जाती है, उसको समझ इतनी आ जाती है जब वोट डालने का अधिकार किसको मिलता है कि भैया अपनी सोच समझ से, अपनी पढ़ाई लिखाई से मैं वोट डाल सकता हूं। लेकिन ठीक है भाई, वो बच्चे थे, उन्होंने गलती कर दी, तो आपको क्या करना था? भैया इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं, हम नहीं जानते। और प्रकाश जी, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से वो इस केस की जांच कर रही है, अभी तक जो जांच सामने आई है और भविष्य में जो करने वाले हैं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब इस केस को वो इसकी स्टडी करेगी और इस केस को जांचेगी कि भैया यहां क्या कुछ हुआ है, क्या कलाकारी क्या थी, ये कितनी बड़ी साजिश थी। बताया जा रहा है जिस गाड़ी में वो जो बैनर और पोस्टर ये लोग लेकर के गए, टी शर्ट लेकर के गए थे, वो बिहार रजिस्ट्रेशन, गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो बिहार का था। आप समझिए, ये कोई एक दिन की सोची समझी बड़ी रणनीति है, बड़ी साजिश है। एक दिन का काम नहीं है कि मेरे मन में आया, मैं 4-5 अपने साथियों को लेकर के वहां पर चला गया, नहीं 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 भाई मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्या हो गया, मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। नहीं है, ये पूरा षड्यंत्र है, सोचे समझे तरीके से किया गया है। और कोई नहीं, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, उनके बिना मर्जी के ऐसा हो ही नहीं सकता। किसके अंदर इतनी हिम्मत है? एक छोटा बच्चा जो होगा, आप समझिए, किसी के घर में छोटा बच्चा है, वो बाहर जाकर के कोई शैतानी करता है प्रकाश जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपने बच्चे को डांटते हैं। जब पता लगता है कि ये शैतानी ये करके आया, ये गलत है, हम उसको डांटेंगे, चाहे घर के बाहर डांटना हो, उसको पीटना हो, घर में आकर भी उसी को डांटेंगे, उसी को समझाएंगे। पड़ोसी से ये कहेंगे नहीं भाई गलती हमारी है, हम गलती मानते हैं, ठीक है। यहां गलती मानने की तो बात छोड़िए, ये पल्ला झाड़ने को तैयार नहीं है। अच्छा, उनको बब्बर शेर बताया जा रहा है राहुल जी। अब जब इन नंगों को बब्बर शेर बता ही दिया गया है कि ये नंगे जो हैं बब्बर शेर हैं, तो अब फिर कांग्रेस पार्टी को इसी तरह के प्रोटेस्ट का रास्ता अपना लेना चाहिए। ये जो संसद में हम लोग देखते हैं पोस्टर बैनर लेके जो सब जाते हैं, तो फिर कांग्रेस के सांसद खुद राहुल गांधी, उनको तो वैसे भी ठंडा नहीं लगता है, तो अपना बॉडी दिखाएं देश को। भाई सलमान खान से लोग जब कहते हैं बॉडी दिखाइए, सलमान खान शर्ट उतार देते हैं। अब जब नंगे लोग नंगे प्रोटेस्ट में कह रहे हैं कि ये बब्बर शेर हैं कांग्रेस के, तो बब्बर शेर के जितने नेता हैं वो नेता लोग भी उतारे भाई। हाँ, इनको तो यही करना चाहिए। अगर यही प्रोटेस्ट, मतलब आप इसको इस लेवल तक जाकर के अगर कह रहे हो कि जी कोई गलत नहीं, बिल्कुल सही रास्ता है और कोई ऊंच नीच नहीं है, इसमें हम जैसे लोग या जिन लोगों को बुरा लग रहा है ये देखने में कि यार ये बड़ा भद्दा लग रहा है, वो लोग गलत देख रहे हैं, तो फिर आप इसको नॉर्मलाइज कर दीजिए कि कांग्रेस पार्टी अब जब प्रोटेस्ट करेगी शर्ट तो कम से कम उतरेगा ही नहीं। प्रोटेस्ट नहीं, ये तो संसद में आकर के ये तो मोदी हाय हाय के नारे लगाते ही हैं संसद के परिसर में, और अंदर जाकर भी लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, तो फिर ये वहां ऐसे ही क्यों ना चले जाएं? हाँ, ये घूमने लगे ऐसे ही। राहुल गांधी को यही वाला रास्ता अपना लेना चाहिए। आप जिस चीज को सिंपल कह रहे हैं राहुल जी कि भाई जिस चीज से राजनेता हमने कई बार देखा है, आप पल्ला झाड़ लेते कि नहीं नहीं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, आप राजनीतिक तौर पर इससे बच भी जाते हैं और आप एक तरीके से सेफ हो गए। बाद में आपको लीगली अगर अपने लोगों को बचाना है तो आपने पीछे से उनको वकील भी दे दिया, आपके लोग भी बच करके बाहर आ गए, कुछ नहीं हुआ। बाद में आपको उनको जो अवार्ड देना है, दवाई देनी है, शॉल देना है, जो देना है दे दीजिए। लेकिन
अब जब आप इस लेवल पर जाकर के कह रहे नहीं कुछ गलत नहीं हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा है और ये करने वाले बब्बर शेर हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बर शेर, तो भाई बब्बर शेर के नेता भी बब्बर शेर। अब जितने नेता हैं कांग्रेस के, तो ये तो पूछना चाहिए पत्रकारों को, जो लोग संसद वगैरह कवर करते हैं या कांग्रेस बीट के पत्रकार हैं, कि क्या कांग्रेस पार्टी जब इसको लेजिटिमेट कर रही है कि भाई इस प्रोटेस्ट में कुछ भी गड़बड़ नहीं, आप लोग ज्यादा कर रहे हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लोकतंत्र में ये अधिकार है, तो इस वाले अधिकार का इस्तेमाल राहुल गांधी भी करें। अब तो खुलेआम करना चाहिए, करिए, एकदम साफ, एकदम करिए, पूरी दुनिया को अब दिखाना कांग्रेस को ये अर्धनग्न वाला प्रोटेस्ट का रास्ता जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि इससे दुनिया भर में खबर जाती है, लोकतंत्र का सम्मान बढ़ता है, भारत का सम्मान बढ़ता है, तो कांग्रेस पार्टी अब मेजरली हर बड़े नेता को ये अर्धनग्न होकर के टी शर्ट या शर्ट जो भी है उतार करके बढ़िया से प्रदर्शन करना चाहिए। करें राहुल गांधी, उनकी टीम, उनके जो सलाहकार हैं, जितने भी ये 4-5 व्यक्ति हैं, इनकी देखिए इनकी सोच कहां तक गिर सकती है, इनसे कोई पूछने वाला हो। और मैं तो देखिए गलती उनकी भी नहीं है प्रकाश जी, जो लोग ये पत्रकार हैं जो संसद कवर करते हैं या फिर जो कांग्रेस की बीट को कवर करते हैं, आप इस बात को समझिए, कोई भी व्यक्ति सवाल पूछ लेता है तो कहते हैं तो बीजेपी का सवाल है, हाँ? आप बीजेपी की टी शर्ट पहन लीजिए। राहुल गांधी का कहना है, अच्छा इंडिया टुडे की वरिष्ठ पत्रकार हैं वो, लंबे समय से वो कांग्रेस को कवर करती आई हैं। राहुल गांधी को यह नहीं पता वो पत्रकार कौन है, वो कितने लंबे से वो पहचानने को तैयार नहीं है। भाई राहुल गांधी की इतनी समझ है, राहुल गांधी को इतना ही समझ में आता है। वो बाद में जयराम रमेश ने बताया नहीं 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 ये राहुल जी ऐसा ऐसा है, तब जाकर के तो समझ में आया क्या है क्या नहीं है। पत्रकार ने कहा कि जयराम रमेश जी जरा समझाइए कि क्या होता है नहीं होता है। और बात संसद में देखिए, वहां जयराम रमेश जी ने बताया, और यहाँ केसी वेणुगोपाल जब संसद में फंसते हैं तब वो इनको डिफेंड करने लगते हैं। राहुल गांधी की समझ इतनी है, भाई के पास में 21 साल का एक्सपीरियंस है संसद का, लगातार सांसद चुनता हुआ आ रहा है। अच्छा राहुल जी, क्या कपड़ा खाली कार्यकर्ता उतारे? कार्यकर्ता अपना कपड़ा उतारे, लाठी डंडा खाए, जूता चप्पल खाए, नेताजी कहते बब्बर शेर। हाँ तो नेताजी तो यही चाहते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को डंडे ही पड़ते रहें, नेताजी ही बरसते रहें। नेताजी जब कह रहे हैं बब्बर शेर बहुत अच्छा कपड़ा तुमने उतारा, तो फिर बब्बर शेर की उम्मीद ये होगी कि अब हमारे नेता को भी कपड़ा उतार के हमारे साथ खड़ा हो जाना चाहिए। कपड़ा उतारो आंदोलन, नेता विपक्ष हैं तो डंके की चोट पर कहते हैं ना, यस आई एम द लीडर ऑफ अपोजिशन, आई एम एलओपी। ठीक है भाई, एलओपी जाइए, एलओपी जाए संसद में, ऐसे ही जाइए आप। हाँ, अगर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इस बात में दम है, हम कह रहे हैं हम ज्यादा देख रहे हैं, राहुल जी ज्यादा देख रहे हैं, कोई बात नहीं, लोकतंत्र में होता रहता है, जिसका जो मन है वो उस तरीके से प्रोटेस्ट कर सकता है। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर ने कह दिया कि ये बब्बर शेर हैं, लोकतंत्र में जो है कायरता है उनको, जो पुलिस कार्रवाई हो रही है, तो फिर अब इस प्रोटेस्ट को एकदम आप कर दीजिए लेजिटिमेट, की मतलब कांग्रेस पार्टी अब प्रदर्शन के तरीकों में इसको परमानेंट शामिल करने जा रही है। ये अब की बार मूड में है सरकार, जिस तरीके से केस को जांच रही है, यहाँ जो क्राइम ब्रांच से अब इस केस को कहा गया है कि भैया वो जांच करेगी, और जो एफआईआर दर्ज हुई है और इनके जो बूथ, ये जो यूथ कांग्रेस का जो अध्यक्ष उनको जो उठाया गया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब आर पार के मूड में है, तो कह दिया नरेंद्र मोदी ने कि आपको अगर नग्न अवस्था में उतरना ही है तो उतर जाइए, नंगे तो आप पहले से ही हैं। देश मान रहा है, ये तो देश मान चुका है कि आप नंगे हैं, आप वैचारिक रूप से हो या फिर आप भाषाई स्तर पर हो, आपने बता दिया कि आपका रास्ता जैसा भी हो। और ये जो डिफेंड करने का जो तरीका है, जिस तरीके से बब्बर शेर उनको बताया जा रहा है, ये भी वैचारिक नग्नता है राहुल जी। और ये इससे ज्यादा भयंकर इस देश के लिए कोई घातक साबित नहीं और हो सकता आप अपोजिशन के लीडर हैं, ये भी इस देश का बड़ा सौभाग्य है भाई। इस देश के अपोजिशन का लीडर ये कह रहा है कि नहीं नहीं ये ठीक बात है। अब ठीक बात है तो हम फिर कह रहे हैं कि नेताजी आपको भी टी शर्ट उतार ही देना चाहिए। वैसे भी स्वेटर वूटर पहनते नहीं है, गर्मी का मौसम अब आ रहा है, बढ़िया सिक्स पैक एब्स दिखाइए लोगों को कि देखिए हमारे, ये दिखा करके, बॉडी दिखाकर ही प्रधानमंत्री अगर बना जाता है तो दिखाइए, क्योंकि वो तो वैसे भी कहते थे कि राहुल गांधी कितना तेज दौड़ते हैं। नीति यहाँ दौड़ने वाले, जिम जाने वाले, बॉडी बनाने वाले को ही अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो भैया बनिए। देखते हैं देश की जनता कितनी उनके साथ में खड़ी रहेगी, कितने वो करेंगे। ये पता नहीं कैसे 99 सांसद जीत करके आ गए प्रकाश जी। 2-3 मुद्दे ऐसे हो गए बीजेपी वाले के, उनका काउंटर ही नहीं कर पाए पूरे के पूरे चुनाव में समय से। हाँ, ये आरक्षण, संविधान, खटाखट टकाटक, ये सब कुछ ये कुछ नहीं है, और जनता ने देख लिया। बीजेपी में वहां खटाखट मिल रहा है, बीजेपी जीत क्यों रही है अब, ये तो समझने वाली बात है। कि आप काउंटर करने लगे और कोई बात नहीं, आप नैरेटिव को ध्वस्त करने लगे। उस दौरान आपने नैरेटिव को वो एक ही बीजेपी वालों से, कितनों से देखे, बीजेपी वाले हों, एनडीए हों, कितने भी उनसे कोई सवाल पूछे, इवन जब हम भी कोई सवाल करते हैं, वो सबसे पहले एक ही बात कहते हैं। जब हम कहते हैं भैया 24 में तो वो जीत गए थे,
कि 24 जीत गए थे तो भ्रम फैला करके जीत गए थे और गलती 24 वाली नहीं करने देंगे। वो बहुत अगले खिलाड़ी हैं भाई बीजेपी वाले, ये बात तो माननी पड़ेगी। उनके पास में कलाकारों की इतनी बड़ी फौज है, वो एक से एक कलाकार हैं। अच्छा, ये सब जो करके ना कि आप टी शर्ट उतार दे रहे हो, फिर नेताजी कह रहे हैं कि हमारे बब्बर शेर हैं, आप ये सब क्या कर रहे हो? आपको क्या लग रहा है कि आपका मामला ऊपर जा रहा है? आप जा रहे हो रसातल। आपको पता ही नहीं है कि सामने वाली पार्टी इसका इस्तेमाल कैसे कैसे करेगी। दलदल में अपने पैर रख दिया है और वहां से ये देखिए, दलदल में जब कोई इंसान चला जाता है वो जितना छटपटाता है उतना नीचे जाता है। आपको चुपचाप खड़े रहना है, तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप या तो खून का घूंट पी के रह जाते, आप अब इसको कह रहे हैं कि नहीं नहीं बेस्ट, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो फिर अब आप तरह तरह के चुनावी नतीजे, चुनावी वो जो भाषण हैं, राजनीतिक हमले, इन सब के लिए तैयार रहिए, बड़ा दिल रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और कपड़ा उतारते रहिए। आपने तो खुद कह दिया कि कपड़ा उतारने वाले बब्बर शेर हैं। दर्शकों, इन बब्बर शेरों पर और कांग्रेस के बब्बर शेरों के बड़े नेता राहुल गांधी जी पर आपको क्या कहना, उनके ये नए वाले विचार पर आपको क्या कहना है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। हमारे वीडियो पर, हमारे विश्लेषण पर आपको क्या कहना है, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।